आप आवाज ईमान चैनल सुन रहे हैं, जहां हम कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के अहम मसलों का हल तलाश करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा है, मगर अक्सर इंसान अपने असल मकसद को भूल जाता है और भटक जाता है। आज हम जिस सूरह की बात करने जा रहे हैं, वह हमें इस भटकाव से बचने की सीख देती है। यह है सूरह अल-अनफाल। सूरह अल-अनफाल कुरान की 8वीं सूरह है और यह हमें जंग, ईमान, सब्र, तकवा और अल्लाह की मदद के असल मायने समझाती है। यह सूरह हमें यह भी सिखाती है कि जब भी हमारे सामने मुश्किल हालात आएं, तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों की मदद करता है। मुश्किल हालात और ईमान की आजमाइश। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा और हालात हमारे खिलाफ हो गए हैं। मगर इस सूरह में अल्लाह ताला हमें यह यकीन दिलाते हैं कि अगर हमारा ईमान पुख्ता है और हमारा मकसद सही है, तो उसकी मदद हर हाल में हमारे साथ होगी। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ही तुम्हारा सहारा है। अल-अनफाल 8:10। यानी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे पास मौजूद दौलत या दुनिया की चीजें नहीं, बल्कि हमारा ईमान है। जब हम अपने ईमान पर डटे रहते हैं और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारी राहें आसान कर देता है। सब्र और अल्लाह की मदद। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, मगर रिजल्ट हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। हम सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, हमारी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही। मगर इस सूरह में अल्लाह हमें सब्र करने का हुक्म देते हैं और बताते हैं कि उसकी मदद सब्र करने वालों के लिए ही आती है। अल्लाह फरमाते हैं, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-अनफाल 8:46। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी परेशानी में हैं, तो हमें घबराने या मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि सब्र और दुआ के साथ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। जब हम सब्र से काम लेते हैं, तो अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर देता है। दुनिया की मोहब्बत और उसका धोखा। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग नाम, शोहरत, पैसा और दुनिया की दूसरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मगर इस सूरह में अल्लाह हमें यह याद दिलाते हैं कि यह दुनिया एक इम्तिहान की जगह है और असली कामयाबी आखिरत में मिलने वाली है। अगर कोई इंसान यह सोचता है कि सिर्फ दुनिया की चीजें जुटाकर वह खुश रह सकता है, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। इस सूरह में अल्लाह बताते हैं कि जिन लोगों का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना होता है, वे आखिर में नुकसान ही उठाते हैं, क्योंकि उनके पास अल्लाह की बरकत नहीं होती। तकवा और अल्लाह का डर। तकवा यानी अल्लाह का खौफ दिल में होना बहुत जरूरी है। जब एक इंसान को यह यकीन हो जाता है कि अल्लाह हर वक्त उसे देख रहा है, तो वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलता। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वह तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के बीच एक रास्ता बना देगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। अल-अनफाल 8:29। यानी जो लोग तकवा अपनाते हैं और अल्लाह से डर कर जीते हैं, अल्लाह उनके लिए मुश्किल हालात में भी रास्ते बना देता है। सबसे बड़ा सबक। इस सूरह से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। हर हाल में ईमान और सब्र को मजबूत रखना चाहिए। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। दुनिया की मोहब्बत में मत पड़ो। असली कामयाबी वो है जो अल्लाह के करीब ले जाए। तकवा को अपनाओ और हर हाल में अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात असरदार लगी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस्लाम की यह हिदायतें और लोगों तक पहुंचें। अगर आप हमारे चैनल आवाज ईमान पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी कुरान और हदीस की अहम बातें सीखने को मिलें। अल्लाह हमें कुरान की हिदायतों पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम।